अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तानी शोबिस सितारों के हवाले से खबरें। पाकिस्तान के नामवर और बासलाहियत अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा अपनी अदाकारी से पाकिस्तानियों को तो दीवाना बना चुके हैं। अब इसके बाद वो भारत में भी जलवे दिखाने की तैयारियों में हैं। कुछ अरसे से पाकिस्तान में मयारी फिल्में बनने की वजह से तवील अरसे बाद पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री अपने पैरों पर खड़ी होना शुरू हुई है और अब मुकामी फिल्में भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता जगह बना रही हैं, जिसकी हालिया मिसाल फ़हद मुस्तफ़ा की सुपरहिट फिल्में नामालूम अफ़राद 2 और एक्टर इन लॉ हैं, जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तान में बेहद पजीराई मिली बल्कि अब इन्हें भारत में होने वाले साउथ एशिया फोरम फॉर आर्ट एंड क्रिएटिव हेरिटेज में नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। खुद को पाकिस्तान का सलमान खान कहने वाले अदाकार फ़हद मुस्तफ़ा ने यह खबर अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करके खुशी का इजहार किया है। फिल्म फेस्टिवल रवां माह भारतीय शहर नई दिल्ली में 10 दिसंबर को मुनक़िद होगा और 16 दिसंबर तक जारी रहेगा, जहां एशिया की बेहतरीन फिल्में दिखाई जाएंगी। लिहाजा इस फेस्टिवल के लिए फ़हद मुस्तफ़ा की फिल्में मुंतखब होना बहुत खुशी की बात है। नाज़रीन, अपनी सुरीली आवाज़ से करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी करने वाले नामवर गुलकार आतिफ असलम हकीकी ज़िंदगी में बहुत शर्मीले हैं। हाल ही में उन्होंने अदाकारा समीना पीरज़ादा के शो स्पीक योर हार्ट में शिरकत की और बहुत सी बातें शेयर की। आतिफ असलम ने अपनी गुलकारी के हवाले से बताया कि बचपन में उन्हें म्यूज़िक का कोई शौक़ नहीं था। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे और इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते थे कि अंडर 19 में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। ताहम उनके वालिद ने उन्हें क्रिकेट खेलने नहीं दिया और कहा कि पहले तालीम मुकम्मल करो, और जब क्रिकेट का जुनून उतरा तो म्यूज़िक पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। नाज़रीन, इसी बारे में आतिफ असलम ने मज़ीद बात करते हुए कहा कि जब उनके वालिद का तबादला लाहौर से पिंडी हुआ तो वो अपने दोस्तों के साथ एक खाली घर में गाना गाते थे, क्योंकि वो घर खाली था और वहाँ आवाज़ गूंजती थी। उनका कहना था कि जब उन्होंने खुद की आवाज़ सुनी तो उस वक्त उन्हें अपनी आवाज़ से डर लगना शुरू हो गया, और लेकिन यहीं से उनकी म्यूज़िक में दिलचस्पी भी पैदा होना शुरू हो गई। आतिफ असलम ने गुलकार गौहर मुमताज़ के साथ जल बैंड के साथ अपने करियर का आगाज़ किया और उनकी एल्बम के गाने आदत ने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। तहाँ बदकिस्मती से ये बैंड टूट गया। नाज़रीन, मारूफ मॉडल रोशान का कहना है कि बिलाल रऊफ़ ने उन्हें शूटिंग के बहाने बुलाकर ज़्यादती का निशाना बना डाला। ननकाना से ताल्लुक़ रखने वाली मॉडल रोशान ने इल्ज़ाम लगाया है कि सियालकोट के इलाके गोहतपुर के रिहायशी और HBR स्टूडियो के मालिक बिलाल रऊफ़ ने उसे कपड़ों की मॉडलिंग के बहाने लाहौर से बुलाया और अपने स्टूडियो में ले जाकर ज़्यादती का निशाना बना डाला। मॉडल रोशान का अपने बयान में कहना था कि मुलजिम ने दौरान ज़्यादती उनकी बराहना वीडियोज़ और तस्वीर भी बनाई हैं और उसके साथ ही मुलजिम ने मुझे चुप रहने की धमकी दी है। उनका कहना था कि अगर इस वाक़े के बारे में किसी को बताया तो वो मुझे बदनाम कर देगा। जबकि दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि मॉडल की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुकाबला हाय हुस्न दुनिया भर में होते हैं, लेकिन इनमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी शायद ही होती होगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे मुकाबलों में लड़कियों का शिरकत करना अब भी शजर ममनुआ करार दिया जाता है। ताहम आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पोलैंड में होने वाले मिस सुपरनेशनल नामी मुकाबले हुस्न में एक पाकिस्तानी लड़की भी शिरकत कर रही है और इस खूबसूरत मॉडल का नाम अंजलिका ताहिर है। नाज़रीन, अंजलिका ताहिर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उन्होंने हलचल मचा रखी है। अंजलिका ताहिर की परवरिश यूक्रेन में हुई थी और वो इससे कबल 2016 में फ़िलिपाइन में होने वाले मुकाबले हुस्न में मिस अर्थ भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। पोलैंड से गुज़श्ता रोज़ इसने पाकिस्तानी परचम के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की, जिसे पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने खूब सराहा है। ताहम बाज़ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी कई तस्वीर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर रखी हैं, जो कि लोगों ने बेहद पसंद फरमाई हैं। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा और अमेरिकी गुलकार निक जोन्स शादी के बंधन में बंध गए हैं। लाखों दिलों पर राज करने वाली साबिक मलका हुस्न और बॉलीवुड की अदाकारा प्रियंका चोपड़ा अमेरिकी गुलकार निक जोन्स के दिल की मलका बन गई हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की शादी की तकरीब रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में ईसाई रसूमात के तहत हुई, जिसमें प्रियंका और निक जोन्स के अजीज़ व अकारिब समेत मशहूर शख्सियात ने शिरकत की। प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स की दूसरी शादी की तकरीब भी एतवार को जोधपुर में ही हिंदू रस्मों के तहत मुनक़िद होगी, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट और फरहान अख्तर समेत मुतअद्दिद अदाकारों की शिरकत मुतवक्के है।
नाज़रीन, अदाकार रणबीर कपूर ने दीपिका और रणवीर की आखिरी इस्तकबालिया की तकरीब में शिरकत नहीं की, जिसकी वजह सामने आ गई है। बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की माजी में गहरी दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है। ताहम रणबीर के मुंबई में इन दोनों की वलीमे की तकरीब में शिरकत ना करने के बायस सभी ने पुराने मामलात को हवा दी। ताहम कुछ ऐसा नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉलीवुड अदाकार अपनी नई आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र की शूटिंग में बेइंतहा मसरूफ थे। अदाकार रणबीर और आलिया भट्ट दोनों फिल्म के लिए उस रोज़ लगातार 20 घंटे की शूटिंग करते रहे, जिसके बाद वो थक चुके थे और यही वजह थी कि वो मुंबई में दीपिका और रणबीर के तकरीब में शिरकत ना कर सके। दीपिका और रणबीर के तीसरे और आखिरी इस्तकबालिया की तकरीब गुज़श्ता रोज़ मुंबई में मुनक़िद की गई, जिसमें बॉलीवुड के स्टार्स ने शिरकत करके तकरीब को 4 चांद लगा दिए। नाज़रीन, नामवर बॉलीवुड अदाकारा और साबिक मलका हुस्न प्रियंका चोपड़ा अपनी शादी में पटाखे जलाने पर तनकीद का निशाना बन गई। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा और निक जोन्स भारतीय रियासत जोधपुर में क्रिश्चियन रिवायात के मुताबिक शादी के बंधन में बन चुके हैं और शादी की खुशी में उम्मीद भवन पैलेस में पटाखे जलाकर शादी का जश्न मनाया गया। ताहम सोशल मीडिया सारफीन को अदाकारा का पटाखे जलाकर जश्न मनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और सारफीन ने उन्हें मुनाफिक करार दे दिया। कुछ अर्से कबल प्रियंका चोपड़ा की दिवाली के मौके पर एक वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें वो भारत में बढ़ती हुई माहौलियाती आलूगी के बायस तमाम लोगों को दिवाली पर पटाखे जलाने से मना करती नजर आ रही थी, ताकि तमाम लोग और जानवर खुलकर सांस ले सकें। ताहम प्रियंका का अपना दिया हुआ सबक खुद ही भूल गई और गुज़श्ता रोज़ खूब पटाखे जलाए। सोशल मीडिया सारफीन ने पटाखे जलाने पर गुस्से का इजहार करते हुए प्रियंका को खूब तनकीद की और उन्हें मुनाफिक करार देते हुए कहा कि दिवाली पर पटाखे जलाना मुनासिब नहीं, लेकिन आप अपनी शादी में जलाएं तो कोई बात नहीं, और ये मुनाफिकत नहीं तो क्या है। भारतीय सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म 2.0 ने रिलीज के पहले रोज खिड़की तोड़ बिजनेस करते हुए दुनिया भर से 110 करोड़ रुपए की कमाई की है। साइंस फिक्शन फिल्म 2.0 का इंतजार शायकीन बेचैनी से कर रहे थे, जबकि रिलीज से कबल उम्मीद की जा रही थी कि फिल्म कई रिकॉर्ड्स बनाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक फिल्म 2.0 ने रिलीज के पहले रोज खिड़की तोड़ बिजनेस किया है और दुनिया भर से 110 करोड़ की रकम बटोर ली है। फिल्मी तजिया निगार तरन आदर्श के मुताबिक फिल्म 2.0 के हिंदी वर्जन ने रिलीज के पहले रोज 20 करोड़ 25 लाख की कमाई की, जबकि दीगर रियासतों के बिजनेस के बारे में कहा जा रहा है कि 2.0 ने शुमाली इंडिया में 21 करोड़, तमिलनाडु में 20 करोड़, तेलुगु रियासत में 19 करोड़, केरला में 5 करोड़ 5 लाख और कर्नाटका में 8 करोड़ का बिजनेस किया। जबकि बैरून मुमालिक बिजनेस के साथ फिल्म रिलीज के पहले रोज मजमूई तौर पर 110 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। 550 करोड़ के मेगा बजट से बनने वाली फिल्म 2.0 की रिलीज से कबल ही सैटेलाइट, डिजिटल और डिस्ट्रीब्यूशन हकूक 370 करोड़ में फरोख्त हो चुके हैं। अब जरा रुख करते हैं इंटरनेशनल खबरों का। मिस्र की मारूफ शोबे स्टार रानिया यूसुफ के खिलाफ नाजेबा लिबास पहनने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बैनुल-अक़वामी खबर-रसां इदारे के मुताबिक मिस्र की मशहूर और मारूफ अदाकारा रानिया यूसुफ ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आखिरी सेशन में ऐसा लिबास पहना था जिससे उनका जिस्म झलक रहा था। नाक़िदीन ने इस लिबास को स्विमिंग सूट से मुशाबहत देते हुए अदाकारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अदाकारा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले दोनों अफराद पेशे के लिहाज से वकील हैं। अपनी दरख्वास्त में वकला का कहना था कि रानिया यूसुफ बारीक और पतला लिबास पहनकर जिस्म को अयां करने और जिनसी इश्ताल अंगेजी की मुर्तकब हुई हैं, जो कि मिस्र के कानून में काबिल गिरफ्त जुर्म है। वकला की दरख्वास्त पर अदाकारा रानिया के खिलाफ जिनसी इश्ताल अंगेजी और मिस्री रिवायात को तोड़ने की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज करके समाअत के लिए 12 जनवरी को तलब कर लिया है। मिस्र में जिनसी इश्ताल अंगेजी की सज़ा 5 साल कैद है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने समा बांध दिया। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत में मौजूद पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से पाक सऊदी दोस्ती के हवाले से म्यूज़िकल नाइट का एहतमाम किया गया। शाह फहद कल्चर सेंटर की जानिब से मुनक़्क़दा प्रोग्राम में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गुलकार को मदऊ किया गया। राहत फ़तेह अली खान ने तारीख में पहली बार सऊदी अरब में परफॉर्म किया। क्लासिकल गुलकार ने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की कवालियाँ और आरफाना कलाम पेश किए, जिससे हाज़रीन खूब महजूज़ हुए। इसके अलावा राहत फ़तेह अली खान ने अपने दीगर गाने भी गाए। तकरीब में सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके अलावा इस्लामी इत्तेहाद के सरबरा और साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी शिरकत के अलावा सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर समेत दीगर ममालिक के सफ़ीर भी मौजूद थे। अब ज़रूर करते हैं हॉलीवुड का।
हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म बर्ड बॉक्स 21 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सुजैन बेयर की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म एरिक बेसर के शोहरा आफाक नावल पर मबनी है, जिसकी कहानी एक ऐसी माँ के गिर्द घूमती है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। क्रिस मॉर्गन और रियान क्लार्क के मुश्तरका प्रोड्यूसर करदा सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर ये फिल्म 21 दिसंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।